आप सबसे निवेदन रहेगा, जितने भी आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी एक एक दिया जला के बाबा साहब जी को किसका वेट कर रहे हैं सर आप? किसका वेट कर रहे हो हैं? ये भाई साहब आज है बीजेपी का ये, और हम शुली, ये देखिए टस्सी में व्यस्त। क्या कर रहा हो तुम? फोन चला रहा हूँ। तो आप लोगों को आके दिखाएंगे यहाँ का क्या क्या होता है ना। अभी हमने दिए वगैरह सेट कर लिए, यहाँ से आगे देखते आगे। सभी को नमस्कार। आज डॉक्टर भीमराव आंबेडकर सम्मान अभियान के कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य मनाली मंडल के अध्यक्ष श्री जोगिंद्र मेहरा जी, आपके मोर्चा मनाली मंडल अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, श्री शिवचंद जी, श्री अनीता जी, श्री अनीता जी प्रभारी, बाकी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और बाकी श्री आज के इस अम्बेडकर जी की जो जयंती 14 तारीख को पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उसी के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम जो अम्बेडकर जी की जयंती के लिए हमें मिला था, तो आज के कार्यक्रम में हमें ऊपर से संगठन का आदेश था कि किसी एक बूथ में जाकर हम अम्बेडकर जी के सम्मान में 51 दिए जलाएं और जहां पर हम कार्यक्रम करें वहां पर थोड़ी सी सफाई करें। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे बीच में उपस्थित मनाली मंडल भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई सुरेश कश्यप जी, किसान मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष भाई शिवचंद जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई शर्म नेगी जी, जिला की उपाध्यक्षा, और जो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का बूथ में जो हमारी बूथ कमेटी है उसको मिलना है और बूथ में झंडे लगाने हैं, चौपाल करनी है, उस कार्यक्रम की हमारी प्रभारी जिला सचिव अनीता जी और मंडल के अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री भाई राजा जी और हमारे बूथ के सम्मानीय अध्यक्ष भाई ठाकुर जी, ज्ञान सिंह नेगी जी, पूर्व अध्यक्ष भूपिंदर जी, गौ मोर्चा के पूर्व महामंत्री संदीप मेहरा जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में सभी साथी। बाकी वो ज़्यादा तो नहीं बोलना, बाकी कुछ जनरल प्रोग्राम थी नहीं, तो बस मुँह में धन्यवाद करना थी और इस तरह की ना मुँह गुजारिश करनी कि भाई ये कार्यक्रम चला जाता है, कार्यक्रम पार्टी की बनाई थी और की वजह से अम्बेडकर जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ मान दिया था। इसके बारे में अम्बेडकर जी की जीवनी के बारे में सुरेश कश्यप जी दसना और एक साथियों में बहुत बड़ी बात आपसे कहना तो सिरोना लोकसभा चुनाव विपक्षी दल सा कांग्रेस सरकार और प्रदेश अमौन था तो बड़ा भारी दूसरा प्रोपेगेंडा
अम्बेडकर जी ने लापता बन गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान करती है। तो शेरू ना बहुत नहीं हिंदू से कांग्रेस आज के इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या के इस कार्यक्रम के हमारे सम्माननीय मनाली मंडल के अध्यक्ष व स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान बड़े भाई जोगिंदर मेहरा जी और साथ में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष व पूर्व में अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बड़े भाई शिवचंद जी और स्थानीय पंचायत की बीडीसी व इस बूथ की प्रभारी अनीता जी और जिला एसटी मोर्चा के अध्यक्ष बड़े भाई शरण बेदी जी और मेरे सहयोगी राजा गिरिधर और यहाँ पर उपस्थित रायसन गांव के और माली पत्थर के सम्मानित बुजुर्ग भाई माताएं और बहनें, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम को करने का सौभाग्य हमें इस स्थान पर मिला। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया आप सबको, भाई जोगिंदर मेहरा जी ने विस्तार में आपके सामने बात रखी। आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिनका परिचय हम करवाएं। सब जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के पूरे काल में हमेशा समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया और समाज की कुरीतियों का विनाश करने का निरंतर प्रयास करते रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू के मध्य प्रदेश में 1891 में हुआ। 14 अप्रैल का वो दिन था जिस दिन इस महापुरुष ने इस धरती पर जन्म लिया और बचपन से ही अनेकों ऐसे इनके साथ अत्याचार होते रहे। बहुत सी ऐसी मुसीबतें सामने आई, खास करके जब ये स्कूल में पढ़ने जाते थे, समाज के बीच में जाते थे, इनको अनेक कुरीतियों का सामना करना पड़ा। तो आप सब जानते हैं कि इन्होंने अनेक ऐसे संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद ये निरंतर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते रहे और साथ साथ समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ रही थी उनको निपटाने के लिए इन्होंने हमेशा निरंतर प्रयास किया और संविधान निर्माता ये मसौदा कमेटी के अध्यक्ष रहे और उस समय के सर्वाधिक जिसने शिक्षा प्राप्त की थी, लंदन में जाके इन्होंने अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की और बाबा साहब भारत रत्न से नवाजा गया। और कांग्रेस की तो हालत ऐसी थी कि आप सब जानते हैं जब ये कानून मंत्री रहे थे तो जिस तरह का व्यवहार इनके साथ हुआ तो मजबूरन इन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके विपरीत आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज तक भी आपने देखा होगा कि हर वर्ष 14 अप्रैल को एक भारतीय जनता पार्टी का संवैधानिक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस भी आता है। पार्टी के 6 ऐसे कार्यक्रम हैं, उसमें एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का भी कार्यक्रम होता है। लेकिन इस बार ये इस कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। ये कार्यक्रम अब 13 तारीख से 14 तारीख जिस दिन बाबा साहब जी का जन्म जयंती है उससे एक दिन पहले संध्या काल में प्रत्येक बूथ पर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनाली मंडल में, अभी आप सब जानते होंगे कि हमारी विधानसभा में 2 मंडल है, मनाली मंडल और नगर मंडल। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी मंडल है, हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल है, प्रत्येक मंडल में इस पूर्व संध्या को बाबा साहब जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करना और जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की है वहाँ पर फूलमालाएं अर्पित करना और उनके याद में और स्मरण में उनके आशीर्वाद स्वरूप ये 51 दिए उनके चित्र के सामने जलाने हैं। यही कार्यक्रम आज का है और कल भी जयंती का कार्यक्रम होना है। मैं आप सबको आज ही यहाँ पे, वैसे आपको शायद जानकारी भी दी गई होगी, कल भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी कार्यालय है पतलीकुंड, वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम होना है। तो आप सब भी उसमें सादर आमंत्रित है।
अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले थोड़ी सी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब जी के सम्मान में जो इनके 5 स्थान थे, जहाँ इन्होंने जन्म लिया, जहाँ इन्होंने शिक्षा ली, जहाँ इन्होंने दीक्षा ली, उन सब 5 स्थानों को आज पंच तीर्थ के रूप में जाना जाता है। वो अगर किसी ने किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए। और आज 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक निरंतर इस कार्यक्रम का जो नाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है, इसका नाम दिया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान अभियान। ये अभियान 25 तारीख तक निरंतर चलता रहेगा। इसी तरह से स्थान स्थान पर कार्यक्रम किए जाएंगे और कहीं पे साफ सफाई का कार्यक्रम किया जाएगा और कहीं जैसे हमारे कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे फल फ्रूट दे के, इस तरह से ये कार्यक्रम लगातार 25 तारीख तक किया जाएगा। इसी का एक हिस्सा ये है। अब मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, जितने भी आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी एक एक दिया जला के बाबा साहब जी को स्मरण करें। और मेरी उम्मीद है, आशा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आपने लेना थोड़ा आगे थोड़ा हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत है, बड़ा बात है। हाँ जो फोटो खींचता ही है ना। बस ले छोटी फोटो से पर अंदर होता ना टच से थोड़ा हवा उड़ी आई चल कर कट थोड़ी देर में आओ सब पर में टच हो जाए ये तो सुने जा आप लॉग जाओ थोड़ा सा सीख गया कलर तो सही अनीता जी आने वाला इस पे टैबलेट है झंडे बूथ का कार्यक्रम इसलिए हो मामू साहब को ठंडा पिलाना एक फोटो लेना ग्रुप की साइड अरविंदर एक मिनट इसमें फोटो खींच लो ठंडा पीना था तो मेरा आवे फोटो भी ले लेंगे देखिए साहब ये रहा उठे ना रहा ये भाई ये हमारे महामंत्री जी और हमारे अध्यक्ष जी सुशील जी भाई ये ग्रुप फोटो ऐसा से भी ऐसा फुल यशवंत भाई ऐसा इस तरह बैठा है ना पारन ग्रुप फोटो खींचना है ये चंदा
आ गया हो गया। ठंडा पिलाओ। माँ मंत्री साहब गाड़ी में ये थोड़े आज भाई फर्स्ट स्पीच थी इनकी, तो थोड़े नर्वस हो गए, आगे से तैयारी करके नहीं आए थे थोड़ा भाई जी, थोड़ी सी देर लगी। अध्यक्ष जी दिए जाते हुए और ये कुछ ठंडे का प्रोग्राम थोड़ा इंतजाम है, कोल्ड ड्रिंक्स मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी ठंडा भाई आपने लिया ठंडा था पता नहीं, गर्म होगा ना तो ये ठंडा देते हो भाई। ये लो जी, लो ये आगे और कोई रह गया? हम लेंगे भाई ठंडा। ये बस जी ठंडे की समाप्ति भाई। कोक भी हमारे पास, कोक 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 है। ख़त्म। कोक पियेंगे भाई, कोक 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 कोक। बस बस भाई, ये थोड़ा सा हमने लिया है कोक। कुछ इस प्रकार गया हमारा आज का डे। यहाँ से भाई गाड़ियाँ खड़ी हुई सब बंद हुई, यहाँ से लेके वो ऊपर तक सारी टकार आ गया। तो गाइस ऐसा था कुछ आज का प्रोग्राम की समाप्ति हो गई है गाइस। अपने मामे गाड़ियाँ निकल गई अपनी भाई जी, गाड़ियाँ निकल गई अपनी और हम सामने खड़े अपनी वाली गड्डी। फिर शबाश है अपने बस खाली प्रोग्राम। तो गाइस कमेंट करें कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसे लग रहे बाल अपने। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस ऐसा था कुछ आज का डे। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो गाइस प्लीज़ आप लोग ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना शेयर कर रहे हैं भाई, प्लीज़ यार शेयर करो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करो गाइस, ताकि मैं रोज़ वीडियोस डालूँ। फ़िलहाल तो आजकल वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ ना, बट एक सरप्राइज़ है, जल्दी बताऊँगा गाइस आप लोगों को। कुछ है, कुछ बड़ा कर रहा हूँ, मतलब मैं उतना बड़ा तो नहीं, मतलब कुछ कर रहा हूँ यार, बताऊँगा आप सभी लोगों को, करूँगा शेयर। बस आप लोग मेरे चैनल को शेयर करो। थैंक यू।